वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सैरिश और आज हम अपनी 10th एपिसोड में फ्राइडे की एपिसोड जो मिसिंग थी उसको हम आज रिकैप भी करेंगे और उसके साथ नया टॉपिक भी ऐड करेंगे क्योंकि मैंने एक नोटिफिकेशन दी थी कि हम उसका जो कंटेंट था वो इधर ही कवर करेंगे। मैं ये मान रखती हूँ कि आप सब शादमान होंगे और आप सब KCPH की तमाम एपिसोड से बेनिफिट उठा रहे होंगे। अगर अभी तक आप हमारी तमाम वीडियोस को नहीं देख रहे तो आप इस सीरीज को फॉलो करना शुरू करें, क्योंकि अगर आप सीरीज वाइज सुनना शुरू करेंगे तो आपको कलाम की बेटर समझ आएगी। नेक्स्ट थिंग, आपके दिल में खुदा का कलाम गिरेगा और इस टीचिंग में जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो हकीकत आपकी जिंदगी में बन जाएगा। हमारा खुदा हकीकी खुदा है, उसने हमें हकीकी जिंदगी दी हुई है, वो लिमिटेड नहीं है। पर हम क्योंकि कलाम से वाकिफ नहीं होते और खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरे लोग अदने मार्फत की वजह से हलाक हुए। तो अगर आप लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हलाक होना चाहते हैं तो बेशक आप इस वीडियो को भी स्किप कर सकते हैं, आप अपनी बाइबल स्टडी को भी स्किप कर सकते हैं, आप अपनी सेल्फ जो पर्सनल प्रेयर होती है उसको भी स्किप कर सकते हैं, आप अपनी चर्च फेलोशिप को स्किप कर सकते हैं। बट 100% मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपनी लाइफ को सीरियसली देखना होगा। सिर्फ नॉन सीरियस लोग सफ़र करेंगे जो खुदा के कलाम को ट्रूली एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जो लोग अपनी ज़िंदगी में बेस्ट चीज़ों को रिसीव करना चाहते हैं, जो लोग खुदे खुदाए हौस बने बनाए घर और खुदा की दी हुई तमाम अच्छी बरकतों को एंजॉय करना चाहते हैं, वो तमाम लोग मेरी बात को सीरियस लेंगे और अपनी बरकत के पोर्शन में मूव करना शुरू करेंगे। खुदा के मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल को छोड़ना है। बहुत सारे लोग शायद ये क्रिटिसाइज करें कि हमारा फोकस लोगों को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाना है, बट अगर आप खुदा को बादशाह कहते हैं तो आप कैसे गरीब रह सकते हैं? क्या आप उस बादशाह के महल के बाहर के फकीर हैं? अगर आप फकीर नहीं हैं और आप कहते हैं कि आप उसके बेटे और बेटी हैं, तो मुझे बताएं कौन से बादशाह का बेटा बाहर जो भी बोल होता है वो लेके खड़ा है, मांग रहा है उससे और गिड़गिड़ा रहा है और रो रहा है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुदा को रीच आउट करें, और जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुदा के पास जा रहे हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेस करेगा। तो आपको रिफ्यूज करना अपनी जिंदगी में एक ऑर्डिनरी इंसान बनने को, बिकॉज यू हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड। आए हम अपने टॉपिक में चलते हैं और हम बात कर रहे थे 4 तरह की जमीन पर, और मैं क्लियरली बताती चलूँ कि हमारे टॉपिक का जो मेन थीम है वो ये है कि आपका दिल एक ग्राउंड है, एक मट्टी है, और मट्टी के अंदर आप जो कुछ बोएंगे, जो कुछ लगाएंगे, जो कुछ सीड सो करेंगे वो उसका प्लांट आपको देगा। मट्टी ये बात नहीं जानती कि आपने उसके अंदर गुड सीड सो किए हैं, बैड सीड सो किए हैं, बिटरनेस के किए हैं, अनफॉरगिवनेस के किए हैं, उदासी के किए हैं। मट्टी को सिर्फ सीड चाहिए और उसका काम है कि उस सीड को इनफ न्यूट्रिशन देकर उसको प्लांट बना दे। आज आप अपने दिल की ज़मीन पर क्या लगा रहे हैं? डोंट फॉरगेट, बाइबल का एक प्रिंसिपल है कि तू अपने दिल की खूब हिफाजत कर। दूसरा प्रिंसिपल ये है, जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही है। अब अगर आप अपने दिल की हिफाजत नहीं कर रहे तो आप अपने दिल में जो कुछ भी लगा रहे हैं वही आपकी रियल पिक्चर है, और जो कुछ आप अपने दिल में लगा रहे हैं तो वो कहता है जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तू वैसा ही है। क्या आज आप अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड हैं? क्या आप इस वक्त जो भी स्टैंडर्ड या स्टेटस या जिस भी मोड़ पे खड़े अपनी जिंदगी है, क्या आप फुली परसुएडेड है कि आप खुदा की विल में हैं? और अगर नहीं है तो आप इसके लिए क्या करें? क्या आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए? क्या आप खुदा को सॉवरेन गॉड यानी कि ऐसा गॉड जो अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से सब कुछ करता है, क्या आप उसको वो समझ के बैठे हुए, या आप उसको ऐसे देख रहे हैं कि यार जब खुदा का दिल चाहेगा मेरी जिंदगी चेंज कर देगा, जब खुदा चाहेगा तो मुझे इम्प्रूव कर देगा, जब खुदा चाहेगा तो मुझे पैसा दे देगा, अगर ये खुदा की मर्जी होगी। इफ यू आर नॉट श्योर, अगर आप हर बात में ये कहते हैं कि अगर खुदा की मर्जी होगी तो खुदा कर देगा, तो ये चैनल आपके लिए और आपको अपने पिक्चर को खुदा के लिए चेंज करने की जरूरत है। बिकॉज आपको अपने दिल में खुदा की राइट नेचर के सीड्स लगाने की जरूरत है। Right believing will produce right living. Right believing will produce right living. आपको right live करना नहीं शुरू करना, आप right believe करें, trust me, आप right live करने लग जाएंगे, क्योंकि आप वही कर रहे हैं जो आपका belief system है। आप अपनी belief system से ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। So हम 4 तरह की जमीन पढ़े थे, और 4 तरह की जमीन से पहले जब खुदा यीशु मसीह उनको 4 तरह की जमीन की पैराबल सुनाते हैं तो वो खुदा यीशु मसीह से कहते हैं
कि इस तमसील का मतलब समझाएं। तो खुदा मुझसे कहते हैं कि अगर तुम इस तमसील को ना समझे तो तुम खुदा की बादशाही को नहीं समझ सकती हैं, बाकी कलाम को कैसे समझोगे। तो वहां पर खुदा मसीह उनको तमसील का मतलब सिखाना शुरू करते हैं। और जब खुदा मसीह उनको तमसील का मतलब समझाना शुरू करते हैं तो हम 3 तरह की जमीन को कवर कर चुके हैं। आज मैं छोटा सा रिकैप दूंगी, पहले, दूसरी और तीसरी तरह की जमीन का, और उसके बाद हम चौथी तरह की जमीन नेक्स्ट एपिसोड से स्टार्ट करेंगे। एक और तमसील जो हमने इस पूरे सेशन में कवर की थी वो थी इंसान उसके 4 बाब की 26 आयत। और उसने बोला कि खुदा की बादशाही ऐसे है कि एक बीज बोने वाला बीज लगाता है और वो दिन को जागता है, रात को सोता है, और वो ये नहीं जानता कि बीज कैसे बढ़ता है। जमीन आप से आप फल लाती है, जमीन खुद ब खुद फल लाती है। कहता है पहले पत्ती, फिर बाले, और फिर बालों में तैयारशुदा दाने, और फिर काटने का वक्त आता है और फिर वो दरांती लगाता है और अपना हार्वेस्ट काटता है। वहां पर जो मेजर बात मैंने कवर की पिछले पास्ट 2 वीक्स में, वो मैंने ये की थी कि जमीन आप से आप फल लाती है। और यहाँ का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो टाइटल है इस सर्मन का, वो ये है कि आपका दिल जमीन है, आपका दिल एक ग्राउंड है। क्या आप उस ग्राउंड पर वो बीज लगा रहे हैं जो आप हार्वेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप, अगर आप खुदा के कलाम के रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, अगर आप इस्तिस्ना 28 की बरकत में मूव करना चाहते हैं, तो क्या आप इस्तिस्ना 28 के बीज लगा रहे हैं अपने दिल में? और अगर आप नहीं लगा रहे तो मेरे अजीजों, प्रेयर करने का कोई फायदा नहीं। ये इसी तरह है कि आप खाली जमीन पर दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद इसमें पौधे निकल आए। ऐसा नहीं होगा। यू नीड टू प्लांट द सीड्स। आपको बीज लगाने की जरूरत है। टू गेट हाउ मच, आपको कितना चाहिए? कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना। अगर आपको लगता है, खुदावंद हमारे बारे में ये भी कहते हैं, कहता है ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। आजमा के देख, चख के देख ले कि मैं कितना मीठा हूं, मैं कितना अच्छा खुदावंद हूं। खुदा आपको यहां तक कह रहे हैं। आखिरकार हमें खुदा की आजमाइश करने से मना किया गया है, बट फिर भी वो कह रहा है कि यू कैन टेस्ट मी, यू कैन चेक मी, यू कैन ट्राई मी। सो मैं आपको कहूंगी कि स्टार्ट सिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम में बैठना शुरू करें एंड सी द डिफरेंस, कैसे वो आपके हार्ट को चेंज करता है। न्यू सीड्स जब लगेंगे, वो कहता है वो दरख्त जो मेरे बाप ने तुम्हारे दिल में नहीं लगाए, वो उखाड़ दे। तो आपने उन तमाम प्लांट्स को, उन तमाम सीड्स को जो खुदा के रूह ने आपके दिल में नहीं लगाया और जो आपके दिल के साथ विटनेस नहीं करते हैं, आपने उनको निकाल देना है। आपने नए सीड्स को प्लांट करना है जो 100% खुदा के कलाम से। एंड खुदा के कलाम से गुड न्यूज ये है कि आपको सीड्स की कमी नहीं है। वी हैव प्लेंटी ऑफ सीड्स, मिलियंस ऑफ सीड्स हैं इस बुक में, और ये मिलियंस ऑफ सीड्स आपकी जिंदगी को चेंज करने के लिए दिए हुए हैं। और फिर मैंने एक और तमसील पे मैं गई थी कि उसने कहा कि खुदा की बादशाही राई के दाने के बराबर है। और राई के दाने के बराबर मैंने कहा था कि जब वो बोई जाती है तो सब बीजों में से छोटा बीज कंसिडर किया जाता है, और लोग समझते हैं कि ये इतना बड़ा प्लांट नहीं लेकर आएगा। राई का दाना इतना छोटा था, मैं अपनी प्रीवियस एपिसोड में बता रही थी कि अगर हम उसको अपने पॉइंटर फिंगर में और थंब फिंगर में पकड़ते हैं तो आप नहीं गैस कर सकते कि मैंने राई का दाना पकड़ा हुआ है, मस्टर्ड चीज पकड़ा हुआ है। इट्स दैट मच स्मॉल। बट कहता है लेकिन जब वो बढ़ता है तो वो इतना बड़ा प्लांट बन जाता है, इतना बड़ा ट्री बन जाता है कि वो सब तरकारियों से, सब फ्रूट्स वाली ट्री से सबसे बड़ा हो जाता है। और जब उस पर परिंदे आके बसेरा करते हैं तो वो जो परिंदे हैं उनको घर भी देता है। आप इस कदर इस्टेब्लिश हो सकते हैं खुदा के कलाम में से कि अगर आपके पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आ रहा है तो क्या होगा, आप खुद नहीं गिर जाएंगे। मेरे घर में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं, पर मैंने उन प्लांट्स में, मैंने अपने टेरेस में कभी भी कोई चिड़िया को किसी प्लांट पर आके बैठे हुए नहीं देखा, बिकॉज हमारे घर में ट्रीज नहीं है, प्लांट्स हैं। और आपको पता है प्लांट्स का जो शूट सिस्टम होता है वो नाजुक होता है, आप कह लो सॉफ्ट होता है। तो वो जो चिड़िया है या जो कौवा है, मैना है, वो गिर सकती है। यानी कि वो जो प्लांट की जो शूट सिस्टम है वो टेढ़ा हो सकता है, बेंड हो सकता है, मूव हो सकता है, फ्लेक्सिबल है। पर अगर आप एक प्लांट बन चुके हैं और आपकी फाउंडेशन खुदा का कलाम है तो फिर आप नहीं गिरने पाएंगे। क्या आप इतनी स्टेबल जिंदगी गुजारना चाहते हैं? स्टेबिलिटी तब नहीं आएगी जब समुंदर स्टेबल होगा। आपको पता है जब खुदा पतरस पानी पर चला तो वहां पर लिखा है कि हवा कैसी थी, अब पानी में तूफान था। पर मेरा ये सवाल है, मेरा लिटरली ये सवाल है कि अगर उस दिन पानी में तूफान ना भी होता तो क्या पतरस फिर पानी पे चल सकता था? आप स्टिल वाटर पर भी नहीं चल सकते। मैंने क्या कहा? आप स्टिल वाटर पर भी नहीं चल सकते। सो उस दिन तूफान था और पतरस ने जब तेज लहरों की तरफ निगाह की
तो वो तब नहीं डूबा, वो तब डूबा कि जब उसने यीशु मसीह से अपनी निगाह को हटा दिया। सो जब तक आप जीसस को देख रहे हैं, अपनी सिक्योर बोर्ड से बाहर आ जाए, कलाम पर ट्रस्ट करना शुरू करें। क्या लिखे हुए कलाम को आप यकीन करते हैं? अगर आप लिखे हुए कलाम को अपनी ज़िंदगी में मरकज़ी किरदार अदा नहीं करने दे रहे, यानी कि मेजर रोल, सेंट्रल रोल नहीं अदा करने दे रहे, इट मीन्स आप बिलीव नहीं करते कि खुदा का कलाम ये पावर रखता है, वो दो धारी तलवार है, वो बंद बंद और गुदे गुदे को चीर के गुजर सकता है। आप ये बिलीव नहीं करें कि खुदा के कलाम के पास ये प्रोपेंसिटी है, ये एबिलिटी है कि वो आपके अंदर चेंज को प्रोड्यूस कर सकता है। आप खुदा के कलाम को राह हक और ज़िंदगी नहीं ले रहे, आप खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का चिराग नहीं ले रहे। What are you believing? आप किस पे खड़े हुए हैं, आपका बिलीफ सिस्टम। एंड डोंट थिंक कि अगर आप खुदा के कलाम पर बिलीव नहीं करें तो आप किसी चीज़ पर बिलीव नहीं करें। ह्यूमन बींग्स हैं, हम डिज़ाइन ऐसे हैं कि हम किसी ना किसी बिलीफ सिस्टम पर चलते हैं। अगर आप खुदा के कलाम पर बिलीव नहीं करें तो आप एनिमी यानी कि शैतान के झूठों का यकीन कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ पर यकीन करके नहीं चल रहे। ईदर यू आर बिलीविंग द वर्ड ऑफ गॉड और यू आर बिलीविंग दी लाइज ऑफ द एनिमी। तो आप क्या करें? क्या आप शैतान के झूठ का यकीन करें, क्या आप खुदा के कलाम की सच्चाई का यकीन करें? ये आपके पास चॉइस है, और ये चॉइस कब है? वो कहता है जिंदगी और मौत मैंने तुम्हारे सामने रख दी, बट वो स्टूपिड लोगों के लिए कहता है कि चूज लाइफ। इवन वो आपको आंसर भी दे रहा है। आई एम नॉट कॉलिंग यू स्टूपिड, पर मैं हर उस शख्स को स्टूपिड कहूंगी जो खुदा के कलाम को ट्रू नहीं समझ रहा, बिकॉज उसको लगता है कि वो इंटेलिजेंट है, वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, बट आप अपनी लाइफ को कभी भी चेंज नहीं कर सकते अगर आप वर्ड को ये चांस नहीं दे रहे। फिर अब मैं बहुत सारे पढ़े थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें कवर करूंगी। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो वर्ड सीड है वो सिंबलाइज करता है खुदा के कलाम को। आप स्टूपिड होंगे अगर आप बिलीव करेंगे कि आपको फल मिल जाए विदाउट आपने कोई सीड नहीं लगाया और आपको फल मिल जाए। जब तक आप बीज नहीं बोएंगे आप फल नहीं काटेंगे। आपको खुदा के कलाम के साथ सरफेस लेवल पर रिलेशनशिप नहीं रखना, आपको कलाम के साथ ऐसा रिलेशनशिप रखना है जहां पर जितना सीड मट्टी में गहरा जाता है उतना आपके दिल में कलाम गहरा जाना चाहिए। अब मट्टी और सीड की कैसी इंटीमेसी है, कैसा इंटीमेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे हो जाते हैं कि हमें मट्टी में जो बीज है वो नज़र नहीं आता। आपने कलाम को इतनी गहराई से रिसीव करना है और अपने दिल में जगह देनी है। उसके बाद आप हार्वेस्ट देखेंगे, उसके बाद आप एफर्टलेस चेंज देखेंगे, ऐसा चेंज जो आपके जो बयान से बाहर है। जो लोग कहेंगे कि इट इज़ नॉट यू, ये तुम कर नहीं सकते, दिस इज एक्चुअली गॉड। सो मैंने ये आपको कवर किया। तो आप अपने आप से सवाल करें आज के एपिसोड में कि आपने कौन से सीड सो किए हैं। क्या आपने वो सीड सो किए हैं? क्या आप, और एंड डोंट से कि ये मेरी जिंदगी में लक है, मेरी जिंदगी में फेट है, मेरी जिंदगी में लिखा ही है और जो नसीब में लिखा होता है वो मिलना होता है। ये नसीब कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, ये नसीब कुछ भी नहीं है। यू हैव टू obey द वॉइस ऑफ द गॉड। आपको खुदा की आवाज को सुनना है, उसकी आवाज को ऑनर करना है, एंड यू विल सी द डिफरेंस। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि लॉ है एक सीड टाइम और हार्वेस्ट का। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो टाइम का पीरियड होता है जिसमें वो कहता है कि पहले पत्ती फिर बालें और बालों में तैयार शुदा दाने, जब तक आपका फ्रूट नहीं आया आप क्या करेंगे? जारी बात है, अगर किसान जो फार्मर्स होते हैं वो सीड लगाते हैं तो क्या नेक्स्ट डे वो हार्वेस्ट रिसीव कर लेते हैं? नहीं, अपने खेतों में पानी देने जाते हैं, 3 महीने का टाइम होता है, प्रति 4 महीने में फसल लगती है, 6 महीने में लगती है, आई डोंट नो, पर टाइम पीरियड होता है। वो पेशेंटली वेट करता है क्योंकि उसको पता होता है कि जब उसने सीड प्लांट कर दिया तो उसका हार्वेस्ट आएगा। तो अगर आप ट्रूली खुदा का कलाम अपने दिल में लगा रहे हैं तो आप पेशेंटली वेट भी करेंगे कि यस इट विल ब्रिंग रिजल्ट्स। टाइम जो है, टाइम पीरियड जो है वो आपका फ्रेंड बन सकता है। आप वेट कर सकते हैं कि चीज़ें चेंज हों। अपने दिल में खुदा के कलाम को सो करना शुरू करें। बार बार खुदा के कलाम पे डिस्ट्रस्ट मत करें। ये मत सोचें यार आज रिजल्ट नहीं है, आज रिजल्ट नहीं है। अपने सिम्टम्स को बार बार देखें, वो ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, इट मीन्स वर्ड इज नॉट वर्किंग। वर्ड हैज ऑलरेडी वर्कड। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको उसके फिनिश्ड वर्क पर बिलीव करना होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़।